वेलकम टू दी एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम राइट्स मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं यहां अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करूंगी। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पे है। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहां से कॉन्फ़िगरेशन पे, और उसके बाद राइट्स मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल करेंगे कि अलग अलग मॉड्यूल्स किस किस रोल के यूजर्स को विजिबल होंगे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ये एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करेंगे डिफाइन करने के लिए कि कौन से मॉड्यूल्स या सेक्शन सिस्टम के हर रोल को एक्सेसिबल हो, ताकि यूजर सिर्फ वही फीचर्स देखे जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। इसे डेटा सिक्योरिटी और वर्कफ्लो ऑर्गेनाइजेशन में और भी बेटर हो जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ओनर और को-ओनर रोल ही एक्सेस और मैनेज कर पाएंगे। किसी और यूजर को इसे व्यू या मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं होती, ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड रोल विजिबिलिटी और एक्सेस सेटिंग्स को कंट्रोल कर सके। इस सेक्शन में हमें ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने का और एग्जीक्यूटिव का रोल चूज करने का। यहाँ 3 रोल अवेलेबल है, HOD, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। और डिपार्टमेंट के अंदर हम सेल्स या सपोर्ट में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि एक एग्जीक्यूटिव किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उसका रोल उस डिपार्टमेंट में क्या है। यहाँ मैं सबसे पहले रोल में HOD सिलेक्ट कर रही हूँ और डिपार्टमेंट में सपोर्ट चूज करूंगी। इसके अंदर 3 मेन ऑब्जेक्ट्स है जहां हम राइट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मास्टर डेटा, यहाँ हम अलग अलग फील्ड्स के परमिशंस मैनेज कर पाएंगे, जैसे एक्शन, एरिया, कैटेगरी, कंट्री, डिपार्टमेंट और भी ऑप्शंस है। मूविंग फॉरवर्ड, यूजर मैनेजमेंट, ये ऑप्शन हमें अलाउ करेगा एक एग्जीक्यूटिव की इनवाइटेड यूजर्स को मैनेज करने में और उसकी कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करने में। स्पेसिफिकली हम ये कंट्रोल कर पाएंगे कि वो इनवाइटेड यूजर्स को क्रिएट, व्यू, अपडेट, डिलीट या एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। कंपनी यूजर सेक्शन में हम राइट्स कंट्रोल कर पाएंगे ताकि एग्जीक्यूटिव कंपनी यूजर इन्फॉर्मेशन को व्यू, डिलीट या एक्सपोर्ट ना कर सके। ट्रांजैक्शन सेक्शन में हम इंक्वायरी, सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और टास्क जैसे मॉड्यूल्स के राइट्स मैनेज कर सकते हैं, जिसमें स्टेटस अपडेट्स और एलोकेशंस का कंट्रोल भी इंक्लूड होता है। यहाँ हम सपोर्ट डिपार्टमेंट के HOD रोल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इस स्पेसिफिक रोल और डिपार्टमेंट के लिए मैं मास्टर डेटा के व्यू एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। जैसे ही व्यू रिस्ट्रिक्ट होगा, मास्टर डेटा फॉर्म्स CRM में विजिबल नहीं होंगे और यूजर क्रिएट, अपडेट या डिलीट भी नहीं कर पाएगा। साथ ही एक्सपोर्ट और अपलोड ऑप्शंस भी डिसेबल हो जाएंगे। हम सबमिट पे क्लिक करके ये सेटिंग्स सेव करेंगे। अब हम एग्जीक्यूटिव, जिसका रोल HOD है, उसके अकाउंट से लॉगिन करेंगे ताकि चेक कर पाए कि व्यू रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुई है या नहीं। लॉगिन होने के बाद हम कंपनी पेज पे जाएंगे और कंपनी सिलेक्ट करेंगे। फिर हम एल्गो CRM डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाएंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मास्टर डेटा और कोई भी मास्टर डेटा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर सिस्टम नॉट अलाउड टू व्यू मैसेज दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव के व्यू एक्सेस रिस्ट्रिक्शन सक्सेसफुली अप्लाई हो गए हैं। अब हम ऑनर रोल से दोबारा लॉगिन करेंगे और ऑनर के डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से राइट्स मैनेजमेंट पे जाएंगे। उसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर पहले एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद राइट्स मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब मैं रोल फील्ड में मैनेजर सिलेक्ट कर रही हूँ और डिपार्टमेंट में सपोर्ट। यहाँ यूजर मैनेजमेंट के अंदर इनवाइटेड यूजर सेक्शन में मैं क्रिएट और एक्सपोर्ट परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। इसके अलावा कंपनी यूजर सेक्शन में मैं एक्सपोर्ट परमिशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करके ये सेटिंग्स सेव कर लेंगे। अब हम वेरीफाई करेंगे कि चेंजेस अप्लाई हुई या नहीं। इसके लिए हम मैनेजर एग्जीक्यूटिव से दोबारा लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद यूजर मैनेजमेंट में जाकर चेक करेंगे।
इनवाइटेड यूजर सेक्शन में जाकर हम देख सकते हैं कि क्रिएट ऑप्शन पे अनेबल टू ऐड और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे अनेबल टू एक्सपोर्ट शो हो रहा है, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इसी तरह कंपनी यूजर सेक्शन में भी, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट डिसेबल किया था, यहाँ भी अनेबल टू एक्सपोर्ट मैसेज दिखना चाहिए। ये कंफर्म कर देगा कि हमारे लगाए गए राइट्स रिस्ट्रिक्शन सक्सेसफुली अप्लाई हो गए हैं। लास्टली, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑनर रोल से दोबारा लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। फिर हम राइट्स मैनेजमेंट में कुछ और चेंजेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन और फिर राइट्स मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं रोल फील्ड में एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करूंगी और डिपार्टमेंट में सेल्स चूज करूंगी। अब हम ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाएंगे, जहां हम इंक्वायरी और इंक्वायरी एलोकेशन के सेटिंग्स चेक करेंगे। यहाँ हम क्रिएट, अपडेट और डिलीट परमिशंस डिसेबल कर देंगे, तो ये एक्शन सिलेक्टेड रोल और डिपार्टमेंट के लिए अलाउड नहीं होंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एग्जीक्यूटिव पे दोबारा लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मेन्यू पैनल से वर्क फ्लो, उसके बाद इंक्वायरी पे जाएंगे। यहाँ हम चेक करेंगे कि क्रिएट, अपडेट और डिलीट एक्शंस डिसेबल है या नहीं, जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया था। सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है और रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाए थी वो उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसी तरह इंक्वायरी एलोकेशन वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्रिएट, अपडेट और डिलीट एक्शंस अलाउड नहीं है। इस सेक्शन में भी हम सब कुछ वेरीफाई कर रहे हैं और सभी फंक्शनैलिटीज परफेक्टली वर्क कर रही है। इसी तरह ट्रांजैक्शन सेक्शन में हम सपोर्ट, टास्क और दूसरे मॉड्यूल्स के लिए भी सिमिलर सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो सही तरीके से अप्लाई हो गए हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। राइट्स मैनेजमेंट हमें पूरे सीआरएम में यूजर एक्सेस कंट्रोल करने की पावर देगा, चाहे वो मॉड्यूल्स, रोल्स या डिपार्टमेंट्स हो। मास्टर डेटा, यूजर मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शंस के परमिशंस को मैनेज करके हम इंश्योर करते हैं कि हर यूजर सिर्फ अपने रोल के हिसाब से ही एक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसे सीआरएम सिक्योर और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। थैंक यू।